हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और यह पुस्तिका आपकी सत्र 2023-24 के लिए है। और इस पुस्तक के माध्यम से आपको हम प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण कराएंगे और ये प्रोजेक्ट कार्य आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश में पूर्ण करना है। तो चलिए देखते हैं। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। आज हम आपको प्रोजेक्ट कार्य 4 बताएंगे। कौन सा प्रोजेक्ट कार्य करेंगे अपन? प्रोजेक्ट 4। आप यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं, चित्रों को देखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृतियाँ बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। ये चित्र किससे बने हैं? पत्तों की सहायता से चित्र बने हुए हैं। तो चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। ये चित्र दिख रहा है, ये किसकी सहायता से तैयार की गई है? पत्तों की सहायता से। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृति बना सकते हैं? इससे संबंधित कुछ नीचे प्रश्न दिए, उनके उत्तर आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया है? आपने किस किस की आकृति बनाई है उसके बारे में लिखिए। देखिए, आपने पत्तों की सहायता से कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई हैं उनको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है, हमने निम्न आकृतियाँ बनाई। जैसे हाथी की आकृति बनाई, किससे? पत्तों की सहायता से। खरगोश की आकृति बनाई, मछली की और तोते की। तो किसकी सहायता से बनाया है हमने? पत्तों की सहायता से। तो आप पत्तों की सहायता से जो जो आकृतियाँ बना सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? इन आकृति बनाने में आपने कौन कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है, उन पौधों के नाम लिखिए। देखिए, आप जो ये आकृति बनाए जैसे हाथी की, तोते की, इन आकृतियों को बनाने के लिए किन पौधों की पत्तियों का उपयोग किया गया है उनके नाम लिखना है। जैसे हमने यहाँ बताया आपको, इन आकृतियों को बनाने में हमने पीपल, बरगद, आम, केला, अशोक आदि पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध कर रखते हैं? खोजो और लिखो। प्रश्न क्या है आपका? पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं? खोजो और लिखो। तो देखिए, हमने इसके बारे में क्या लिखे? जो पेड़ होते हैं पेड़ों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी पेड़ों से हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है, शुद्ध हवा प्राप्त होती है। नंबर 2, पेड़ पौधे पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं पृथ्वी पर क्या रखते हैं? हरियाली बनाए रखते हैं। नंबर 3, पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो पर्यावरण होता है उसको संतुलित बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप लिख सकते हैं। पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार शुद्ध रखते हैं, तो उसके बारे में आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अपने आधार पर आपको लगता है कि पेड़ों से क्या क्या फायदे हैं या पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। और प्रश्न नंबर 2 में आप जिन पौधों की पत्तियों से जो आकृतियाँ बना रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। प्रश्न क्या कह रहा है? आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो। जैसे सारणी बनी हुई दिख रही है आपको सारणी, यहाँ क्रमांक दिया है। यहाँ औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, छायादार पौधे, जंगली पौधे, सजावट वाले पौधे। तो औषधि में उपयोग आने वाले पौधे उसके नीचे लिख देंगे। ऐसे 5 पौधों के नाम लिखना है। छायादार 5 पौधों के नाम, जंगली 5 पौधों के नाम और सजावट वाले 5 पौधों के नाम आपको लिखना है। जैसे हमने 1 नंबर लिखे किसका? औषधि में पाए जाने वाले, औषधि में उपयोग आने वाले पौधे। तो औषधि में कौन सा पौधा उपयोग आता है? जैसे तुलसी है, आंवला है, नीम, हल्दी और आंवला। तो ये पेड़ क्या होते हैं? हमारे औषधि में उपयोग में आते हैं। इसके बाद 2 नंबर का क्या है? छायादार पौधे। छायादार पौधे कौन से होते हैं? जिन पौधों से हमें क्या प्राप्त होती है? छाया प्राप्त होती है। जैसे बरगद, आम, जामुन, अशोक, इमली। इन पेड़ों से हमें क्या मिलती है? छाया प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है जंगली पौधे। जंगली पौधे हैं जो जंगल में पाए जाते हैं। तो जंगली पौधे कौन से हो गए? बांस हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, बेल, साज। ये क्या हो गए? आपके जंगली पौधे हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? सजावट वाले पौधे। जिन पौधों से हम सजावट करते हैं अपने घरों में या अपने गाँव में, तो उन पौधों के नाम। जैसे सजावट वाले पौधे क्या हो गए? गुलाब हो गया, मनी प्लांट, गेंदा, ड्रैगन टी, मोगरा। ये क्या हो गए? सजावट वाले पौधे हो गए। तो इस प्रकार आपको जो प्रश्न नंबर 4 दिया था उसका उत्तर लिखना था। आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखो।
तो आपको औषधि में उपयोग आने वाले पौधे, छायादार पौधे, जंगली पौधे, सजावट वाले पौधे, इनके नाम लिखना था। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। उसने, इसने, वह, वो जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपने इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों को लिखा है उसे छांटकर यहाँ लिखिए। देखिए, जो आपने प्रोजेक्ट कार्य किए, इन प्रोजेक्ट कार्य में आपको जो जो सर्वनाम शब्द आए हैं उनके नामों को यहाँ लिखना है। जैसे सर्वनाम क्या क्या हो गए? मैं, तुम, आप, वे, हम, मैंने, यह आदि, ये क्या है? सर्वनाम है। तो जो इस गतिविधि में हमने सर्वनाम शब्द आए थे उनको यहाँ पे आपको लिखना था। इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 के साथ आपका जो ये प्रोजेक्ट कार्य था, प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पे पूर्ण होता है। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? प्रोजेक्ट 4। यदि बच्चों आपको प्रोजेक्ट कार्य यदि समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।